नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन सीरीज। और ये सीरीज होने वाली है आपके जीके की। तो सबसे पहले हम जो भारतीय इतिहास का टॉपिक है आपका जो दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बिल्कुल चलने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियाँ कैसी थीं। चौड़ी और सीधी थीं, तंग और मैली, फिसलन वाली या फिर तंग और टेढ़ी। तो बताना है चार ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो यहाँ की जो गलियाँ थीं वो चौड़ी और सीधी थीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो मेन पॉइंट हैं वो आपको पता ही होंगे कि जैसे कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जैसे कि मोहनजोदड़ो, इसकी जो खोज है ये 1922 में हुई थी। ठीक है, और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा के खंडहर हैं ये किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। या इसी क्वेश्चन को एक तरीके से पूछ सकता है कि जो हड़प्पा नामक स्थल है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है आपका रावी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में बताना है आपको कि सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान या फिर सस्तंभ हॉल। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान्यागार इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तमिल, ब्राह्मी, अरबी या फिर ज्ञात नहीं है। तो अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसकी जो लिपि है उसको ज्ञात नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ज्ञात नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो बताना है कि किस सभ्यता से ये जो है संबंधित थी। आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो जो देवी माता की पूजा है ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, जो लोथल है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो बताना है कि इसकी ताकत क्या थी। कृषि थी, व्यापार थी या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ई गिरी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत किसे माना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कृषि जो है इसको जो है माना जाता है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे।
तो बताना है आपको, विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति की, ब्रह्मा की या फिर इंद्र की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर पशुपति हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। तो बताना है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये किसके द्वारा किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विलियम बर्टन, जॉन बर्टन, चार्ल्स मैसन या फिर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो है इन्होंने तो खोज की थी 1921 में, लेकिन जो सर्वप्रथम इस टीले का उल्लेख किया था वो किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। बताइएगा, जो कपास की फसल है इसको उपजाने का श्रेय किसको जाता है, किस सभ्यता को जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका श्रेय जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि परिचित नहीं थे। तो बताना है आपको कि इन्होंने किस धातु का प्रयोग नहीं किया है। तो तांबा जो है इसका तो सर्वप्रथम प्रयोग सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने ही किया था, और इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता बोली जाती है। ठीक है, सोना का भी यूज हुआ था, लेकिन जो लोहा है इसका यूज नहीं किया था। इसी धातु से ये लोग अपरिचित थे, तो लोहा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू जो है ये कहाँ से पाया गया था। तो बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू का उल्लेख कहाँ से निकला है। लोथल से, हड़प्पा से, लरकाना से या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि तराजू कहाँ से पाया गया था। तो ये पाया गया था कहाँ से, लोथल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर है, अभी हमने बताया था, तो ये है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो बताइएगा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और मृतकों का टीला ये किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कालीबंगा जो नामक स्थान है ये किस राज्य में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो गुजरात में अभी हमने बताया था कि कौन सा है स्थल, लोथल पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पड़ता है आपका राखीगढ़ी। कौन सा, एक जो स्थल है राखीगढ़ी ये पड़ता है आपका हरियाणा में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब जो राजस्थान बचा आपका, तो राजस्थान में ही पड़ता है आपका क्या, कालीबंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, कैसे थे, जनजातीय तरीके से थे, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थे, शहरी क्षेत्र से संबंधित थे या फिर खानाबदोश थे। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो किस तरीके से थे। तो ये जो लोग थे ये शहरी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने थे वो कैसे बने थे, वो ईंटों के बने थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ईंटों के बने थे, जो पकी हुई ईंटें होती हैं उनसे बनाए गए थे यहाँ के जो घर। और
ये भी आप लोग याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो स्थल था वहाँ पर जो सड़कें थीं उसकी चौड़ाई कितनी थी, तो उसकी चौड़ाई थी 10.5 मीटर। ठीक है, 10.5 मीटर की चौड़ाई थी। जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहाँ पर जो रोडें बनी थीं, जो सड़कें बनी थीं, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 10.5 मीटर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा कालीन मोहरें जो थीं वो अधिकांशतः बनी हैं, किससे बनी हैं, आपको बताना है। सेलखड़ी से, कचली मिट्टी से, गोमेद एवं चर्ड से, या फिर तांबे से। तो जो हड़प्पा कालीन मोहरें हैं ये बनी हैं आपकी सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, तो बताइएगा सिंध का बाग जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, या फिर राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में है ये पड़ता है सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत में जो एक लरकाना नामक ज़िला है वहाँ पर ये पड़ता है, और ये जो है वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर बात करें कालीबंगा की तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। लोथल की बात करें तो कहाँ पर है, गुजरात में। राखीगढ़ी हमने आपको बताया अभी कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में। तो इस तरीके से आपको चारों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये आपको बताना है। तो हाथी जो है पहला ऑप्शन, दूसरा है घोड़ा, फिर है गाय, और फिर है आपका शेर। तो शेर के यहाँ पर कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किस खेल से ये लोग परिचित थे ये आपको बताना है। कबड्डी से, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, या फिर शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी, शतरंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हमने ये जो है एक साथ आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहला है कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो ये है सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ पर है, तो ये है पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में एक लरकाना नामक ज़िला है, तो वहाँ पर है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, कन्फर्म हो गया होगा। लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी, भोगवा नदी। और लोथल कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, रोपड़ जो है ये आपका है सतलज नदी के किनारे। कौन सा, रोपड़ जो है ये आपका सतलज नदी के किनारे है, और ये कहाँ पर है, तो ये है पंजाब में। पंजाब के रोपड़ ज़िले में पड़ता है आपका ये स्थान, और ये जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला पॉइंट है कि कालीबंगा। तो कालीबंगा ये है आपका घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है आपका कालीबंगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है ये है आपका हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। कहाँ पड़ता है, यूपी के मेरठ ज़िले में पड़ता है आपका आलमगीरपुर। और अगला तो सभी को पता होगा, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट दिए गए हैं। सबसे बड़ा स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसको आपको भूलना नहीं है। अगला है सबसे छोटा स्थल, अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा अल्लाहदीनो। ये आपका सबसे छोटा स्थल है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का
जो सबसे पवित्र पशु जो है ये किसको माना जाता था, तो ये मानते थे कुबड़ वाले बैल को। किसको माने जाते थे, कुबड़ वाले बैल को ये जो है सबसे पवित्र पशु मानते थे। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो हमने आपको बता दिया है 10.5 मीटर यानी कि 10.5 मीटर। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने नगर थे, तो इसमें कुल 6 नगर थे। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थीं, तो केवल और केवल 2 राजधानियाँ थीं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।